हाय डियर, मैं पंकज प्रताप सिंह। आज डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम, जिसे आप हिंदी में विभाज्यता का नियम बोलते हैं, इंग्लिश में डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके एग्जाम में, जैसे एसएससी पीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, या टेट हुआ, सीटेट हुआ, कोई एग्जाम हुआ, वनडे एग्जाम कोई भी हुआ, उसमें होता क्या है, कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ी सी डिजिट दे दी जाती है और पूछी जाती है क्या दी गई संख्या जो है वो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से या कोई भी संख्या से क्या विभाजित हो जाएगी। तो उसमें क्या करते हैं, अगर आप सोचिए कोई बड़ी सी संख्या दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि भैया 45 से डिविजिबल होगा या 9 से डिविजिबल होगा, और आप उसे भाग देने लग गए यानी डिवाइड करने लग गए, तो समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो वही चीज़ों को कम करने के लिए एकदम बेसिक से चलते हैं और देखते हैं शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ तक हम जा सकते हैं। कोशिश करते हैं एकदम बेसिक से उठाते हैं और एकदम अंत तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी रूल, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? विभाज्यता का नियम। सबसे पहले देखते हैं विभाज्यता के नियम में होता क्या है। अंक से ही पूछा जाता है कि डिजिट, फला डिजिट से फला नंबर क्या डिवाइड हो जाएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी के रूल में कि क्या क्या आता है। तो आप कहोगे भैया डिजिट में 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन, ऐसे सारी संख्याएं आपकी दी गई रहती हैं। तो आपको सबसे पहले, आप 0 से जानते होंगे, 0 से सारी संख्याएं क्या होती हैं, कटती हैं, लेकिन क्या दे जाती हैं। जैसे आपने कह दिया भैया 1/0, आपने जैसे 0 से डिवाइड किया तो आप क्या कहते हो कि भैया इनफाइनाइट आ जाता है, यानी आप अनंत बार ले जा सकते हो जीरो का टेबल 1 में, लेकिन फिर भी 1 डिवाइड नहीं होगा। तो आप 0 से ये जान लीजिए सारी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। लेकिन जब भी आप 0 में किसी संख्या से डिवाइड करते हो ना, यानी जब आप ये लिखते हो, तो आपका आंसर क्या आता है, हमेशा 0, क्योंकि जा ही नहीं सकता। ठीक है, देखते कोई ऐसी संख्या जिसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका रिजल्ट 0 आ जाए। यानी जब आप 0 को 1 से डिवाइड कर रहे हो तो उसका कहने का मतलब होता है 1 से कोई ऐसी संख्या, किसी ऐसी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आ जाए। इसका यही मतलब होता है। जैसे आप करते हो 4/2, सपोज दैट आपका आता कितना है, 2, यानी इसका कहने का मतलब होता है कोई ऐसी संख्या हो जिसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 आ जाए, यही कहने का मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1 में जब आप 0 से डिवाइड करते हो ना तो टेबल नहीं जाता है और इनफाइनाइट आता है, यानी किसी भी संख्या में जब आप 0 से भाग देते हो तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। लेकिन अब आप कहोगे भैया 0/0, तो भैया ये नॉट डिफाइंड है, क्योंकि इसका टेबल इसमें नहीं जाएगा। तो इसलिए आप 0/0 को नॉट डिफाइंड मानिए। बाकी किसी भी संख्या में 0/0 को आप क्या कह सकते हो, नॉट डिफाइंड, यानी नॉट डिटरमिन, कोई गणना नहीं है इसकी। और यहाँ पे क्या कह सकते हो, 1/0 में जब आप करते हो तो 1 में 0 का टेबल कई बार जा सकता है। जैसे आप भाग दे सकते हो, भैया हम 1 को भाग देंगे 0 से, तो आप कहोगे भैया हम 1 टाइम ले जाना चाहेंगे। आप बोलोगे भैया 1 टाइम ले जाना चाहेंगे, तो आप यहाँ 1 टाइम ले जाओगे, तब भी फिर यही कहानी आप बार बार करते रहोगे। तो आप हम ये कह सकते हैं आप 9 टाइम ले जाओ, तब भी 0 आएगा। फिर आप 9 टाइम चाहे जितनी बार ले जाओ, तो ये आप असंख्य तक ले जा सकते हो। यानी 1 में 0 का टेबल इनफाइनाइट टाइम जा सकता है, इसीलिए 1/0 को हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं या 2/0 को हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं, चाहे जितनी बार आप ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपने ये भी देखा होगा tan 90 का मान क्या होता है, आपने देखा होगा sin 90 भाई क्या होता है, cos 90। sin 90 का मान 1 होता है और cos 90 का मान 0 होता है। वो आगे ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे हम सब। तो 1/0 जब करते हो ना तो आपका क्या आता है, इनफाइनाइट आता है।
ये तो एकदम बेसिक चीजें हैं, खैर इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमें 1 देख लेते हैं। सबसे पहले हम किससे शुरुआत करते हैं? 1 से। तो आप जानते होंगे सारी संख्याएं, ऑल नंबर, आप ये लिख सकते हैं फर्स्ट में कि ऑल नंबर आर डिविजिबल बाई 1। आप यही देखते होंगे। यानी एक के द्वारा ऑल नंबर आर डिविजिबल बाई 1, यानी एक से सारी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। तो एक तो सिंपल सा है, किसी भी संख्या में आप देखोगे, इसीलिए 1 क्या होता है? सारी संख्याओं का क्या होता है? फैक्टर होता है। 1 जितनी भी दुनिया में संख्याएं हैं उसका फैक्टर 1 होता है। तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि 1 से सारी संख्याएं क्या होगी? विभाजित हो जाएंगी। फिर देखते हैं कि हम 2 से क्या देखते हैं। तो एक बार हम इसको हटाते हैं, क्योंकि 1 का और 0 का तो आपको सिंपल सा था। 2 से देखते हैं हम सबसे पहले। तो 2 में आप जानते होंगे 2 की पावर 1 हम इसे लिख सकते हैं। यानी हम ये लिख सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या हमें दी गई है और इकाई का स्थान यानी यूनिट डिजिट, जो कि आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो, उसको आप जानते होंगे। जिसने नहीं देखा पिछला वीडियो जाके देखें और फिर इस वीडियो को देखें कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि भैया जो यूनिट डिजिट है ना, यानी यूनिट डिजिट डिविजिबल बाय यूनिट डिजिट डिविजिबल बाय 2। मतलब आपका इकाई का अंक जो है वो 2 से क्या होना चाहिए? कट जाना चाहिए। कोई भी संख्या चाहे जितनी बड़ी क्यों ना दी गई हो, लेकिन अगर उसका इकाई का अंक 2 से कट जा रहा है ना, तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं 40, इतनी बड़ी संख्या है हमारी, और हम देखना चाहते हैं 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, यानी 2 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहली बात होती है हमारी कि भैया ये यूनिट डिजिट उठाओ और 2 से डिवाइड कर दो। अगर ये कट गया 2 से तो पूरी संख्या क्या होगी? 2 से कट जाएगी। तो आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आप 4 आ गया। इस 4 से मतलब नहीं है, इस 4 से कोई मतलब नहीं है, बस मतलब ये है कि ये 8 आपका 2 से डिवाइड हो जा रहा, यानी 8 2 से डिवाइड हो रहा, तो पूरी संख्या अपने आप 2 से डिविजिबल हो जाएगी। इस 2 का रूल कहता है 2 की पावर चूंकि 1 होता है, इसलिए लास्ट डिजिट हम देखते हैं यूनिट डिजिट। और एग्जांपल ऐसे ले लिया, कोई और आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सपोज दैट 9 8 7 6 5 4, आप कुछ भी लिख डालो ऐसे। अब कोई पूछे ये संख्या 2 से कट जाएगी, बिल्कुल, ये यूनिट डिजिट यानी जिसको आप इकाई का अंक बोलते हो, लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2, यानी अंतिम संख्या 2 से अगर कट जाती है तो पूरी दी गई अंतिम डिजिट यानी 2, अगर दी गई संख्या का अंतिम डिजिट लास्ट नंबर 2 से कट जाता है तो दी गई पूरी संख्या हमारी 2 से क्या होगी? कट जाएगी। इसको देखते हैं। फिर आगे हम देख लेते हैं क्या क्या हमें देखना है, जो हमारा मैच करता चलेगा उसको हम साथ में लेके चलेंगे। अब आप 2 के बाद कहोगे भैया 3 आता है, हम 3 को रोकते हैं। पहले हम देखते हैं 2 की पावर 2, इसको आप क्या बोलते हो? 4 को क्या बोलोगे? 2 की पावर 2। तो हम कहते हैं ये जो पावर आपकी 2 आई ना, यही यानी लास्ट 2 डिजिट should be divisible by डिविजिबल बाय 4। क्या कह रहे हैं कि 4 से विभाज्यता का नियम कहता है, यानी आप किसी संख्या को तब मानोगे 4 से कट जाएगा जबकि उसके अंतिम 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट, अगर किसी भी दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या जो है आपकी वो 4 से क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी।
जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम सब। जैसे कोई संख्या आप 4 से कैसे मानोगे कट जाएगी, तो हम कहेंगे कोई एक संख्या लेके देख लो। जैसे आपने ले लिया 2,36,464 और आपसे पूछा जाए क्या ये संख्या, दी गई संख्या 4 से कट जाएगी, तो आप देखोगे रूल कहता है कि भैया लास्ट टू डिजिट अगर आपका 4 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या 4 से क्या होगी, कट जाएगी। तो अंतिम दो संख्याएं क्या है, 64 है। क्या ये 4 से कट जाएंगे, तो आपको पता होगा कि भैया ये 16 के टेबल में पड़ती है, यानी 16 चौका 64, यानी 16 4 जा 64। तो आप कह सकते हो भैया लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड हो गई, अतः पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएगी। ये हो गया भैया। ऐसे सारी संख्याएं देखते चलते हैं एक नजर में, क्योंकि फिर बाद में हम थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करा देंगे ठीक ठाक। अब आप कहते हो भैया यहाँ पे आ गए 2 की पावर 1 4 हो गया, तो आप 8 पे भी चले जाओ। 8 को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे भैया 2 की पावर 3। ये खत्म हुआ 4 का विभाज्यता नियम जो कहता है वो अंतिम 2 डिजिट कहता है। ध्यान से देखना, 2 क्या कहता है, 2 कहता है कि हमारी पावर में 1 है तो हमारा लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट भी बोल सकते हो इसे आप लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। 2 की पावर 4 यानी 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 2 डिजिट कहां से उठाते हैं, ये जो आपका लिखा गया है यहां से, यानी लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। अब 8 कहता है 2 की पावर 3 होता है, तो इसका मतलब होता है लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 8। यानी आप तभी कह सकते हो कि दी गई संख्या 8 से तभी कटेगी जबकि उसका अंतिम कितने हैं, 3 अंक। अंतिम 3 अंक किससे कट जाना चाहिए, 8 से कट जाना चाहिए। यानी कोई भी संख्या कितनी बड़ी क्यों ना दी गई हो, सिर्फ और सिर्फ इसके अगर अंतिम 3 अंक, ये ध्यान से देख रहे होंगे, अंतिम 3 अंक अगर उसके 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो संख्या क्या होगी, 8 से कट जाएगी। जैसे कि कोई संख्या देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल करके, इसको मिटाते हैं, फॉर एग्जाम्पल करके संख्या देखते हैं। एक संख्या देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में कोई एक संख्या ले लेते हैं, इतनी बड़ी संख्या दी गई है, देखने में तो आपको बहुत बड़ी संख्या लग रही है, लेकिन हमारा 8 का रूल क्या कह रहा था, अंतिम 3 डिजिट, यानी ये अगर अंतिम 3 डिजिट हमारा 8 से कट जाता है तो पूरी संख्या क्या होगी हमारी, 8 से कट जाएगी। तो आप देखोगे कि 128 यानी 128 को अगर आप 8 से भाग दोगे तो आपको पता होगा 16 8 128 यानी 16 आएगा, यानी 16 8 जा कितना होता है, 128। यानी ये अंतिम 3 अंक हमारे 8 से डिवाइड हो गए तो क्या होगा, यानी कि ये पूरी संख्या हमारी किससे कट जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इनका रूल क्या था कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। क्यों, क्योंकि 8 में आपको पता होगा 8 में क्या होता है, 2 की पावर 3, यानी इस 3 से हम एज्यूम करते हैं कि अंतिम 3 संख्या किससे कट जानी चाहिए, 8 से कट जानी चाहिए। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि भैया आप अंतिम 3 डिजिट कह रहे हो, तो एक चीज बताओ 64 भी तो 8 से कटता है, आपके दिमाग में आएगा, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि 64 2 अंक है, आप इसको 3 अंकीय बना सकते हो, इसके पहले 0 रख सकते हो, इसका कोई महत्व नहीं होता। किसी भी अंक के लेफ्ट में अगर 0 रखते हो और उसके पहले कोई अंक नहीं है, यानी यहाँ कोई अंक नहीं है, तो आप इस 0 का कोई महत्व नहीं रख सकते। इसलिए हमने कहा 0 रख के आप 3 अंकीय संख्या बना सकते हैं। नहीं तो किसी के दिमाग में है भैया 8 भी कट रहा, 8 भी 8 से कट जाता है, लेकिन इसको 3 अंकीय बना दीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा कहने का मतलब है अंतिम 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाएगी तो पूरी संख्या किससे होगी, 8 से डिविजिबल होगी। थोड़ा फास्ट करते हैं,
आते हैं। ऐसे आपने देखा 2 की पावर 2 से, फिर किससे देखा 4 से, फिर किससे देखा 8 से। अब आपको याद होगा 4 को कहते हैं 2 की पावर 2, आपने ये भी देखा। 8 को कहते हैं 2 की पावर 3। अब आप देखोगे 16, एक बार ध्यान से देख लीजिए, बस और कुछ करना नहीं है। यहां पे कितना था 1 अंक, यहां पे कितना था, इस पावर को उठाते हैं और कितने अंक 2 अंक, यहां के पावर को उठाते हैं कितना करते हैं 3 अंक। तो एक चीज सोचो, इसका पावर 4 है तो इसमें कितने अंक होने चाहिए 4 अंक। यानी कोई संख्या का अगर अंतिम 4 डिजिट, कितना कह रहा है 16 क्या कहता है कि 2 की पावर 4, यानी किसी संख्या का लास्ट 4 अंक, किसी संख्या का लास्ट 4 अंक अगर 16 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि ये क्या कहता है लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, यानी अंतिम 4 अंक शुड बी डिविजिबल बाई कितना, शुड बी डिविजिबल बाई 16, शुड बी डिविजिबल बाई 16। यानी 16 किसे कहते हैं 2 की पावर 4 को। 4 मतलब यानी अंतिम 4 अंक अगर आपके 16 से डिवाइड हो जाते हैं, केवल अंतिम 4 अंक, तो संख्या चाहे जितनी बड़ी दी गई हो पूरी संख्या किससे कट जाएगी 16 से कट जाएगी। जैसे हम देख लेते हैं, कोई अंक लेके देख लेते हैं। जैसे हम लिख लें खूब बड़ी सी संख्या, इतनी बड़ी संख्या है और हम पूछे 16 से डिवाइड हो जाएगी, तो आप शुरू कर दिए भैया यहाँ से 16 से काटना, भैया 16 फिर इतना फिर इतना, ये सब नहीं करना है। अंतिम आप 4 अंक उठा लो, अंतिम 4 अंक को देखो क्या कट जाएगी, अगर कट जाती है तो कट जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे 16 पंचे 80, 1 बचेगा, 2 उतारोगे तब भी नहीं जाएगा, 8 उतारोगे तब जाएगा, यानी 16 8 28, यानी कितना आया 16 पंचे 80, 1 बचा, आप 2 उतारे नहीं गया, तो फिर आपने इसको उतारा और फिर आपने डिवाइड किया, कितना आया 16 सत्ते 128, यानी 507, यानी कट गया। इस 507 से मतलब नहीं है, बस आपका संख्या जो है वो किससे कट गया 16 से जो है डिवाइड हो गया। तो आप कह सकते हैं कि हमारी संख्या 16 से डिवाइड हो गई, हमारी संख्या 16 से डिवाइड हो गई, तो संख्या पूरी क्या हो गई 16 से कट जाएगी। अगर दी गई संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 16 से क्या होगी डिवाइड हो जाएगी। ये पढ़ लिया हमने क्या 2 का 4 का 8 का 16 का, और आगे इससे ज्यादा हमें जाना नहीं है, लेकिन हम एक तरीका बता देते हैं, आजमाएंगे कैसे। जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया कि भैया आगे का कैसे चलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान से देखते रहना। जैसे आपको 2 देख लिया, 4 देख लिया, 8 देख लिया, 16 देख लिया। अब कोई पूछे 32, आप ध्यान से देखते रहना, हम क्या बता रहे हैं, केवल पावर को लेके चल रहे हैं। फिर 64, 128, ऐसे अगर किसी भी संख्या को पूछ लिया जाए, खूब बड़ी सी संख्या देके, वैसे पूछा नहीं जाता इतना, यहाँ तक तो पहुंचते ही नहीं है, यहाँ तक पहुंचेंगे तो फिर देखेंगे तरीका। लेकिन हमारा कहने का मतलब अगर 32 से पूछ लिया ना भैया, तो आप सिंपल सा तरीका है, आप अंतिम 5 डिजिट, 64 से पूछ लिया तो अंतिम 6 डिजिट, और इसको पूछ लिया तो अंतिम 7 डिजिट। समझ में आया भैया? अगर 32 से पूछ रहा, दी गई संख्या 32 से कटेगी, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, हमारे दिमाग में आएगा 32 को 2 की पावर 5 बोलते हैं। 2 की पावर 5 का मतलब होता है कि संख्या के अंतिम 5 अंक संख्या के अंतिम 5 अंक 32 से क्या होने चाहिए कट जाने चाहिए। तो दी गई समस्त पूरी संख्या जितनी बड़ी है वो 32 से हमारी क्या होगी कट जाएगी। दूसरा होता है 64, जिसको बोलते हो 2 टू द पावर 6। इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल कहता है कि संख्या के अंतिम 6 अंक अगर 64 से यानी 64 से कट जाएंगे, तो दी गई चाहे जितनी बड़ी संख्या रहेगी आपके सामने, वो किससे कट जाएगी
64 से, वैसे 28 में हो गया, आगे जैसे बढ़ते जाएंगे 2 की पावर जितनी होती जाएगी, लेकिन उसमें और कुछ ना रहे। नहीं तो आप कह दो भैया क्या इसमें भी कुछ ऐसे रूल लगेगा, इसमें ऐसे रूल नहीं लगेगा। इसमें अंतिम 6 डिजिट किससे करना चाहिए, 64 से, 3 से अलग चलेगा, वो सब आगे देखेंगे। यहां तक एक चीज आप याद रखिएगा। हो आशा करते हैं कि इतना आपकी समझ में आया होगा। आते हैं 2 से खत्म हो गया, 4 से खत्म हो गया, 8 से, 16 से आते हैं 3 उठाते हैं, क्योंकि 3 का रूल भी बहुत पूछा जाता है। 3 कहता है कि जब आप डिविजिबिलिटी रूल 3 का पढ़ते हो तो 3 कहता है कि संख्या के समस्त अंकों का योग। ध्यान से सोचिएगा क्या बोल रहे हैं, संख्या के समस्त अंकों का योग। आप लिख सकते हो द सम ऑफ ऑल डिजिट, द सम ऑफ ऑल डिजिट should be divisible by 3, should be divisible by 3, यानी संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं, आपको पता होगा हम जो संख्याएं ले रहे हैं ना, वो भी कोई ना कोई संख्या होंगी जो आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगी। आपको याद होगा ये 9 की पावर कितना है, 9 टू द पावर कितना है, 4 है। लेकिन हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप ये जानते रहिएगा जो हम संख्या भी उठा रहे हैं ना, वो किसी पर्पज से उठाते हैं, कुछ संख्या में कुछ ना कुछ रहेगा। तो हम कहते हैं 6561, ये संख्या हमने लिया है 6561। हम कहते हैं कि 3 से डिविजिबल होगा, चूंकि हमने संख्या ये ऐसी ली है कि हमें पता है कट जाएगा, लेकिन आप एक बार देख लीजिए तो आप कहोगे भैया 6 + 5 + 6 + 1, यानी 6 5 11, 6 17 1 18, ये बराबर है भैया 17 1 18। 18 आपका 3 से कट जाएगा, आप कहोगे पक्का 3 6 18, यानी 3 6 जा 18। तो आप कहोगे भैया कि 3 6 जा 18 होगा, यानी 18 3 से कट जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या 3 से कट जाएगी? बिल्कुल कट जाएगी। अगर संख्या का योग 3 से कट रहा है तो दी गई चाहे जितनी बड़ी संख्या हो वो किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। अब ऐसे होता है 9 में, एक चीज 9 में देखिएगा, हम बस हल्का हल्का इसका वो करा दे रहे हैं आपको, बाकी क्वेश्चन देखेंगे अगर ठीक ठाक लेवल का मिलेगा कुछ तो हम आपको अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। इसमें तो हम एक बार बता देते हैं और कुछ क्वेश्चन भी करा देंगे, ऐसी बात नहीं है। 9 का देख लेते हैं। 3 का आपने क्या देखा, द सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। ध्यान रखिएगा, द सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी जो संख्या दी जाती है, आपको संख्या और डिजिट में अंतर पता होना चाहिए। जिन्हें नहीं पता है वो हमारी पहली वीडियो जाएं और उसको देखें, उसमें मैंने बताया था संख्या जो होती है वो कई डिजिट का एक समूह होती है। जैसे आपने 123 बोल दिया, उसमें 3 डिजिट प्रयोग की गई हैं, 1 2 3, और संख्या क्या है 123। संख्या केवल एक ही है लेकिन डिजिट उसमें 3 है। तो आप पहली वीडियो जाइए और उसे ध्यान से देखिए, फिर इसको देखिए। तो 9 क्या बोलता है, 9 बोलता है कि भैया द फाइनल सम। आप बहुत से बुकों में बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब है द फाइनल सम ऑफ ऑल डिजिट, द फाइनल सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी इक्वल टू, इक्वल टू 9। ये चीज आप हो सकता है कहीं देखे हों, वरना आप पहली चीज देख रहे होंगे कि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। आपने देखा होगा बहुत सारी बुकों में ऐसा लिखा गया है कि द सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, लेकिन हम कहते हैं द फाइनल सम ऑफ ऑल डिजिट। फाइनल यानी आप योग करते तब तक जाओ जब तक आप योग कर सकते हो संख्या का। तो जब फाइनल सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी इक्वल टू 9, यानी 9 के बराबर होना चाहिए फाइनल सम उसका। जैसे कोई संख्या देख लेते हैं, 9 से एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे कोई संख्या दी गई है और उसमें कई सारे डिजिट का प्रयोग किया गया और आपको कह दिया जाए भैया ये बताओ क्या दी गई संख्या 9 से कट जाएगी?
तो हमारा सबसे पहला रूल कहता है 9 का कि जितनी संख्या में जितने डिजिट दिए गए हैं सबका योग कर डालो, यानी सम कर डालो और उसको तब तक सम करते रहो जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो सिंगल डिजिट में जब आएगा ना तो वादा करते हैं वो 9 ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने एक संख्या ले लिया, क्या लिया, 7,29,81,279। इतनी बड़ी संख्या है और हमें देखना क्या है, क्या 9 से डिविजिबल है। तो हम क्या करते हैं, आप कहोगे भैया 7 2 9 9 9 18 18 8 26 26 1 27 27 2 29 29 7 36 36 9 45। तो आप कहोगे भैया 45 आ गए। हम कहते हैं इसको भी आप ऐड कर दो। जैसे आपका 45 आया तैसे आप 45 में 2 डिजिट हैं, 4 एंड 5, इसको भी ऐड कर दो और क्या आ जाएगा आपका 9। क्या 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, जाहिर सी बात है 9 ही है। हमने कहा ही था कि द फाइनल सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी 9, शुड बी इक्वल टू 9 होना चाहिए। और इसमें आ भी गया। कोई और संख्या ले लो, अभी हमने एक अंक लिया था, आपको याद होगा 65 61, सॉरी हमने एक संख्या क्या लिया था 65 61 में आपने ऐड करके देख लो, 6 5 11 6 17 1 18। आप कहोगे भैया 18 आ गया। हम कहते हैं आप 1 और 8 को भी ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी दी गई संख्या किससे कट जाएगी, हमारी दी गई संख्या 9 से पूर्णतः कट जाएगी। चाहे आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये 9 की पावर 4 ही है। हम इसीलिए ऐसी संख्याएं उठा रहे हैं कि जिससे आपके दिमाग में ये संख्याएं भी आती रहे। आप ध्यान से देखते रहिएगा। दूसरी चीज है 9 का हो गया, तो आपने देखा 9 और 3 दोनों क्या कहते हैं, 3 भी कहता है द सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, सॉरी शुड बी डिविजिबल बाय 3। यानी 3 का रूल कहता है कि सारे अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए, और 9 का रूल कहता है सारे अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए, या सारे अंकों का अंतिम योग 9 ही होना चाहिए। यानी आप तब तक करते जाइए जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। जैसे अभी आपने किया था, देखा था 45 आया, तो आप कहोगे भैया 45 आया, 9 से काट दिया, कट गया, बिल्कुल सही है। अगर आपको नहीं आता तो आप उसको भी ऐड कर दीजिए, 4 और 5 ऐड करके आप क्या लाओगे 9 लाओगे। तो आप लिख सकते हो भैया 9 आ गया। आगे देखते हैं, अब क्या हो गया आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 के बाद आपका हो गया 8 हो गया और 9 हो गया। बचा क्या आपका, आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया आपने भी 5 नहीं बताया। 5 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते होंगे, 5 से कोई संख्या क्यों कटेगी, उसी शर्त पे कट पाएगी जब यूनिट डिजिट, या तो यूनिट डिजिट क्या हो, आपका यूनिट डिजिट किससे कट जाना चाहिए। तो आप कहोगे भैया यूनिट डिजिट या तो 0 हो, यूनिट डिजिट या तो 0 हो, यूनिट डिजिट ईदर शुड बी 0 हो आइदर, या और 5। यानी आपका जो इकाई का अंक है ना वो या तो 0 हो और या फिर 5 हो, तभी वो संख्या किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। इसमें एक चीज और आप देख सकते हो कि भैया जैसे आप 5 लिखते हो ना कि पावर में कितनी है 5 है, तो 5 में अगर आप लास्ट डिजिट, ध्यान से देखना 5 की पावर कितनी है 1 है, यानी अंतिम डिजिट अगर 5 से कट जाएगी तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी 5 से। जैसे आप 2 वाले रूल में देखे थे, 2 वाले रूल में आपने देखा था, 2 वाला रूल में 2 वाले रूल में कि भैया अंतिम संख्या यानी संख्या का अंतिम जो डिजिट होता है, जैसे आपने 212 लिखा, 212 का 2 जो होता है अंतिम 2, अगर 2 से कट गया संख्या 2 से कट जाएगी, क्योंकि 2 की पावर 1 यानी इकाई का अंक लेंगे। वैसे यहाँ भी 5 की पावर 1, वैसे देखने के लिए जिससे हम 2 से 5 को रिलेट करा दे रहे हैं, जिससे आपको भूले ना, तो क्या कहता है इकाई के स्थान पे या 0 हो या 5 हो, तभी 5 से कट पाएगा, नहीं तो 5 से कटेगा नहीं।
दूसरी चीज कहता है 25 को देख लीजिए एक बार, ये क्या कहता है 5 का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो ये कहता है 25 कहता है कि हमारे अंतिम दो अंक अगर 25 से कट जाते हैं, जैसे कोई भी बड़ी संख्या दे दी जाए, 25 वाले रूल में आप देख लीजिए 25। अब आपसे पूछा जाए संख्या क्या कट जाएगी 1,25,675, क्या हमारी ये संख्या 25 से डिविजिबल होगी? तो आप सबसे पहले देखो 25 को लिखते हो 5 टू द पावर 2, अंतिम 2 डिजिट यानी कि 75। क्या 75 जो है वो हमारा 75 जो है क्या हमारा 25 से कट जाएगा, 25 से डिवाइड होगा? तो आपका जवाब होगा भैया 3 टाइम्स जाएगा, यानी 25 3 75, यानी आप 3 बार ले जाओगे तो ये 75 जो है 25 से कट जाएगा, यानी अंतिम 2 अंक आपको फाइनल पता चला कि अंतिम 2 अंक आपके 25 से कट गए, तो पूरी दी गई संख्या किससे कट जाएगी 25 से कट जाएगी। अब आपको ध्यान से देखिए, एक चीज और दिखा दें आपको, जैसे आपने कह दिया भैया 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या देखते हैं, लास्ट डिजिट क्या बोला था, अभी मैंने लिखा था मिटा भी दिया, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, या आप ये भी बोल सकते हो लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5। जैसे आप 25 की बात करते हो तैसे आप इसे क्या लिखते हो 5 की पावर 2, यानी 25 को आप क्या लिखते हो 5 की पावर 2, यानी लास्ट 2 डिजिट क्या बोलते हो, लास्ट 2 डिजिट should be divisible by 25। क्या कह रहे हैं 5 और 25 में आपने देख लिया 5 की पावर 1 होता है, 25 में 5 की पावर 2 होता है, तो लास्ट 2 डिजिट। ऐसे अगर कोई पूछे 125 तो 125 में आप क्या कहोगे, तो आपके दिमाग में यही निकलेगा लास्ट 3 डिजिट, क्योंकि 125 को आप क्या बोलते हो 5 टू द पावर कितना बोलते हो 3 बोलते हो, तो आप कहोगे कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय किससे 5 से नहीं 125, नहीं तो आप 5 से कहते तो 135 को भी आप 5 से काट के निकल जाओगे। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 125, चाहे कोई भी संख्या ले लो, जैसे आपने ले लिया सपोज दैट कह दिया भैया 6, सॉरी इसको हटा देते हैं, जैसे आपने कोई संख्या ले लिया 6, ये भी आपको याद होगा किसका स्क्वायर है, आप कहोगे 25 का स्क्वायर है या 5 की पावर 4 है, जो भी कह लो आप, ये आप कहोगे 125 से कटेगा नहीं कटेगा, तो मैंने कहा था लास्ट 3 डिजिट। अब इसके पहले आप चाहे जितने अंक रख दो, जो आपकी इच्छा है सब सजा लीजिए, अंतिम 3 डिजिट अगर 125 से कट गए ना, तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 125 से क्या होगी डिवाइड हो जाएगी। यही बताने का पूरा मेन मकसद था, यानी 625 यानी 625 जो है वो 125 से कट जाएगी, 125 पंचे होता है 625, ऐसे होता है ना, आप 125 का टेबल 125 दूना 250 तिया 375 चौके 500 छक्का 625 सत्ते 7 सत्ते कितना होगा 875 अट्ठे 1000 नवैया 1125 दहा में 1250, 125 का टेबल, चाहे जो टेबल आप पढ़ना चाहे, कभी हम बताएंगे कैसे हम ये जल्दी करते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं है मैथ सबको नहीं आती, मैथ सबको आती है, थोड़ी बहुत तो मैथ सबको आती है, क्योंकि आप कैलकुलेशन बाजार में भी जाते हो ना, सब्जी लेने भी जाते हो, तो वहां भी मैथ का यूज होता है। ऐसा नहीं है बिना मैथ आए कोई कुछ कर लेता है, लोग कहते हैं हमें मैथ नहीं आती, थोड़ी बहुत मैथ तो आती है, मैथ नहीं आती आप रुपया कैसे गिन लेते हो, रुपया गिन लेते हो ना। तो वैसे आगे देखते हैं, फिर उठाते हैं, अब आया आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अब आपका बचा क्या 8 भी हो चुका, 9 भी हो चुका, बचा क्या है केवल 6 और 7। तो 7 का कोई खास नहीं है, पहले 6 देख लेते हैं। अब यहीं से सारा रूल आपका शुरू होगा मेन में, क्योंकि अभी तक तो सिंपल थे। आप वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिएगा, हो सकता है मान लो कोई चीजें हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हों, या हो सकता है कोई चीज हम बहुत जल्दी पढ़ा दे रहे हो, जैसा भी होगा आप एक बार वीडियो देखते रहिएगा।
तो एक चीज आती है समझ में अब कि 6 पे, तो भैया आपने 6 को अब तक रोके रखा था क्योंकि 6 में ना 6 का कोई खास अपना रूल नहीं है। 6 डिपेंड करता है कि हम किन किन के फैक्टर हैं। 8 क्या था, 8 डिपेंड करता था हम किसके फैक्टर हैं। वो 8 कहता था 2 को अगर आप 3 टाइम्स लेते हो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 3 टाइम्स लेते थे तो आपको पता चलता था कि हमारी दी गई संख्या का अंतिम 3 डिजिट अगर 2 से कट गया तो हमारी पूरी अंतिम 3 डिजिट अगर 8 से कट गया तो पूरी संख्या हमारी किससे कट जाती थी, 8 से कट जाती थी। अब 6 पूछ रहे हैं तो 6 कहता है कि हम कुछ नहीं है केवल 2 और 3 के फैक्टर है, तो यानी हमारा फैक्टर 2 और 3 है। 6 कहता है कि हमारा फैक्टर कौन कौन है, 2 भी है और 3 भी है, क्योंकि आप 6 बराबर लिखते ही हो। 6 बराबर क्या लिखते हो, 2 इंटू 3। तो 6 कहता है कि अगर कोई संख्या 2 से और कोई संख्या 3 से दोनों से कट जाए, यानी कोई संख्या 2 से और 3 से अगर दोनों से कटने का रूल फॉलो कर रही है ना तो पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। चाहे कोई भी संख्या आप लेके देख लो, हम ऐसी संख्या लेंगे जो संख्या में भी कुछ ना कुछ रहेगा। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, आपको ये भी पता होगा ये क्या है, ये आपका 6 टू द पावर कितना है, 4 है। तो आप कहोगे भैया जब पता है ले क्यों रहे हो, बस आपको दिखाने के लिए कि हम इसको क्यों ले रहे हैं। नहीं तो आप कहोगे भैया सिर्फ आप अंकों को देखते चलिएगा ना तो एग्जाम में आपको 2-4 ऐसे अंक भी मिल जाएंगे जो आपको लगेगा कि हम ये अंक कई बार देख चुके हैं। 1296 इसमें आप देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि कोई भी संख्या, अब इस संख्या को कोई कहेगा 6 से कटेगा कि नहीं, तो आप कहोगे भैया छोटी सी संख्या है 6 से भाग दे देंगे। हम तो आपको एक तरीका बता रहे हैं, आप बड़ी संख्या पे अप्लाई करिए, हम आपको तरीका बता रहे हैं। 6 कहता है कि हमारा 2 फैक्टर होता है, 2 और 3। एक तो सबका फैक्टर होता है, एक को इग्नोर किया जाता है, केवल 2 और 3। तो 2 क्या कहता है, आप याद करो बैक में जाके, 2 कहता है इकाई का अंक। ध्यान से सोचो, इकाई का अंक अगर 2 से कट गया ना तो वो संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। तो इसका मतलब इकाई का अंक 6, 2 से कटेगा, 2 3 6 कट गया, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 2 से। लेकिन अभी आप नहीं कह सकते कि संख्या 6 से कट जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको 3 वाला रूल भी फॉलो करवाना है। इस पे 2 वाला तो आपने करवा दिया, लेकिन अभी 3 वाला। और 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल कहता है कि भैया हो जब आप फॉलो करवा रहे थे ना, जब आप 6 को फॉलो करा रहे थे तो आपको एक चीज देखना चाहिए था कि इसका सब का योग क्या 3 से कट रहा है। तो आपके दिमाग में आता 1 + 2 + 9 प्लस में 6, ये आपका हुआ। तो आप कहोगे 1 + 2 कितना हो गया, 3, 9 3 12 और 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आएगा। क्या 18 3 से डिविजिबल नहीं है, क्या 18 जो है आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो आप कहोगे भैया कट जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, ये 6 से आपकी डिवाइड हो जाएगी। आज हम बेसिक पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन अभी अच्छे कर लेते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन या ठीक ठाक रूल पढ़ लेंगे, अगले दिन और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जैसे भी हमें अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं या आपके पास अच्छे क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, लेकिन किससे, डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित। अभी हम विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं, अभी वो रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम आप धीरे धीरे एक एक वीडियो देखते जाइएगा। अगर आपको बेसिक कुछ नहीं आता तो आप एक बार बेसिक में जाइएगा, हमने थोड़ा हो सकता स्लो या फास्ट जैसे भी पढ़ाया हो, आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। क्या हुआ, 1 + 2 + 9 + 6 आया 18, यानी ये 3 से डिविजिबल हो गया, यानी ये संख्या किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। कोई और एग्जांपल लेते हैं। 6 ने क्या कहा था, 6 ने कहा था हमें किससे किससे कटना है, 2 × 3, यानी 2 का भी रूल फॉलो होना चाहिए और 3 का भी रूल फॉलो होना चाहिए, तभी वो संख्या हमारी 6 से कटेगी। अब आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे आप पढ़े होंगे 6 6 36 छक्का 216 छक्का 1296 और छक्का कितना होता है, तो आप कहोगे भैया 7776, इतनी बड़ी संख्या हो गई, यानी 36 छक्का 216 छक्का 1296 छक्का 7676, यानी इतनी बड़ी जो संख्या है आपकी ना भैया, ये क्या आप सोचो क्या 6 से कट जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया, हमने वही हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपको ये संख्याएं याद रहे। अभी 216 उठाएंगे छोटी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हम यही उठाते हैं। तो हमारा रूल कहता है कि अंतिम संख्या अगर 2 से कट जाए ना तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। हमारा 2 6 को काट देगा,
हमारा 2 6 को काट देगा, कट गई, इसका मतलब पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 3 का रूल कहता है कि संख्याओं का योग कर डालो, तो 7 7 14 7 3 21 6 27। तो आप कहोगे संख्या का योग कितना हुआ, तो हम कहेंगे सबको ऐड कर डालो, ऐड करोगे 27 आएगा। 27 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिवाइड कर देगा इसको, सॉरी 27 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये प्रूफ कर रहा है कि दी गई संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो पूरी संख्या हमारी किससे कट जाएगी, किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। ये 6 का हो गया। और दूसरा देखते हैं भैया, 6 का क्या कहता है, 2 और 3, याद रखिएगा 6 का रूल है केवल 2 और 3। अब क्या बचा आपका, तो आप कहोगे भैया एक अभी 7 का बचा। भैया 7 का कोई खास रूल नहीं है, लोग अपने अपने अनुसार अपनी अपनी चीजें बताते हैं। हमारा कहने का मतलब है जैसे कोई भी बड़ी सी संख्या दी गई हो, कोई भी बड़ी सी संख्या दी गई हो और पूछी जाए क्या दी गई संख्या 7 से डिविजिबल है, क्या दी गई संख्या 7 से डिविजिबल है, तो आपका कहने का मतलब होगा कि भैया हम डिवाइड करने वाला या तो कोई रूल बताओगे आप, या तो फिर उसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो हम सिर्फ एक सिंपल सी चीज जानते हैं 7 वाले में, कि कोई भी बड़ी सी संख्या दी गई हो, जैसे मान लो हमने दे दिया आपको एक छोटी सी संख्या उठाते हैं, ये भी आपको पता होगा क्या है, ये पता होगा 7 की पावर 4 है, या आप 49 का स्क्वायर भी कह सकते हो, इसको 49 का स्क्वायर भी बोल सकते हो, यानी 49 इंटू 49 इक्वल टू 2401 होता है। या फिर आप बोल सकते हो 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2401 आएगा, चाहे जो बोल सकते हो। तो हमारा कहने का मतलब है कि 7, हमें डिविजिबिलिटी 7 की देखनी है। हमारा कहने का मतलब है आप यूनिट डिजिट उठाओगे, क्या यूनिट डिजिट, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और जो शेष संख्या बची है ना, यानी जो शेष संख्याएं बची हैं उनमें से वही 2 को क्या कर दोगे, माइनस, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2, यही 2 को यहाँ पे माइनस कर दोगे, कितना बचा, तो आप कहोगे भैया 238 बचा। तो हम कहेंगे अच्छा अब क्या 7 का भाग दे पाओगे, आप कह दोगे अभी भी बड़ी है, तो हम कहेंगे फिर आप इसी यूनिट डिजिट को पकड़ो और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा भैया 16 आ जाएगा। हम कहेंगे फिर जो बची संख्या है उसमें से 16 आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो जैसे आप 16 माइनस करोगे ना कितना आ जाएगा 7, यानी दी गई संख्या 7 से कट जाएगी। क्या बताए, एक बार फिर से दूसरा एग्जांपल लेंगे, इससे अच्छा नहीं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से रखना, यूनिट डिजिट उठाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट डिजिट उठाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है हमारा उसको शेष डिजिट में से माइनस कर देते हैं। फिर जो आता है अगर वो 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं, हम जान जाते हैं कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो वहीं पे हम टिक कर देंगे कि ये संख्या हमारी 7 से कट जाएगी। नहीं कर सकते तो अगली प्रोसेस पे देखते हैं कि फिर यूनिट डिजिट हम उठाते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसको रिमेनिंग डिजिट में से फिर माइनस करेंगे, और अंततः यही प्रोसेस अपनाते हुए हम फाइनल आ जाएंगे जहां पे हमें आंसर लाना होता है कि ये संख्या हमारी 7 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। देखते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद ये थोड़ा जैसे और कोई संख्या क्या ले लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए 16,807, ठीक है 16,807। हम इकाई का 7 की डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं, 7 की डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं, हम इकाई का अंक उठाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 14 आएगा, 14 यहाँ रखेंगे, शेष जगह, शेष इतना ही तो बचा था हमारा, इसमें से हम 14 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 1666 आएगा। फिर हम इकाई का अंक उठाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 12 आएगा, फिर कितना करेंगे 12 को माइनस करेंगे, फिर कितना आएगा, तो आप कहोगे भैया 154 आएगा, सॉरी कितना आएगा, तो आप कहोगे भैया 154 आएगा।
154 हमें पता है 22 सत्ते 154 ही होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप कोई दिक्कत नहीं, फिर आप 15 करो और अंत में 4 देखो। 4 को यूनिट डिजिट पे है, 4 का 2 टाइम्स करो आएगा 8, और 8 को जो है ना रिमेनिंग जो बचे हैं उनमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 7, यानी 7 जो है 7 जो है वो 7 से डिवाइड ही हो जाएगा। क्या वो डिवाइड है, वही उसी से टेबल ही स्टार्ट होता है 7 का। तो ये संख्या हमारी 7 से कट गई, बस यही 7 का रूल था। अब एक आता है भैया 11 का। आज सारी डिविजिबिलिटी रूल ढंग से देख लेते हैं। 11 का देख लेते हैं। 11 क्या बोलता है, यानी 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जो आपकी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं में इवन नंबर के डिजिट का योग और ऑड नंबर के डिजिट का योग, यानी सम संख्याओं के स्थान पे आने वाली अंकों का योग और विषम स्थान पे आने वाली संख्याओं के विषम स्थान पर आने वाली अंकों का योग का अंतर जो होगा या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से कट जाना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और ज्यादा लिखना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं डिफरेंस ध्यान से देखना, डिफरेंस बिटवीन sum of even places, sum of difference between the sum of even number digit, even number places। भैया इंग्लिश पे मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा। even number places digit and odd number places digit। हमारा कहने का मतलब है जो हमारे क्या बोलते हैं, जो हमारी संख्याएं दी गई होंगी, चाहे जो भी संख्या होगी, अभी हम एग्जांपल लेके आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। जो भी हमारी संख्या होगी ना, उसमें जैसे इकाई के स्थान पे जो होगा इकाई 1 पहली संख्या, यानी वो क्या है ऑड नंबर। विषम संख्या है, यानी विषम स्थान पे जो संख्याएं आएंगी उनका योग। अब प्लस में सम स्थान पे जो संख्याएं आएंगी उनका योग। अगर दोनों का अंतर, दोनों का योग करेंगे, सम स्थानों पे अंकों के योग और विषम स्थानों पे अंकों का योग करेंगे, जो उनका अंतर आएगा ना वो 11 से क्या होना चाहिए, या तो कट जाना चाहिए या तो उनका अंतर 0 हो जाना चाहिए। तो वो पूरी संख्या 11 से डिवाइड मान ली जाएगी। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे देखते हैं कोई संख्या, हम ये संख्या लेते हैं एक बार। क्या है 1,32,781। इसमें क्या हमने कहा ऑड नंबर, यानी ऑड स्थान पे। ऑड क्या हुआ, ये पहले स्थान पे है तो आप ये कहोगे फर्स्ट स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे, ये चौथे, ये पांचवें, ये छठे, ये सातवें, ऐसे संख्याएं हम क्या करते हैं दाहिने साइड से गिनना शुरू करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवें, ये छठे। तो हमारा कहने का एक मतलब ये है ना कि जो आप उठाते हो ना, एक एक को छोड़ते हुए आप ले आओ और इनका योग लिखो। फिर से इनका योग लिखो आप। तो आप क्या लिखोगे 1, कहोगे भैया ये 1 है, 1 7 8 8 3 11। तो आप कहोगे भैया इसका योग कितना आया 11। अब हम कहेंगे ना सम स्थानों पे, तो सम स्थान पे क्या है 8 है, 2 है, 1 है। स्थान की बात कर रहे हैं, अंक की बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सोचना, ये आपका स्थान है, इसका प्लेस है पहले स्थान पे है।
इसका क्या है दूसरे स्थान पे है, इसका क्या है तीसरे स्थान पे, चौथे, पांचवें और ये छठे। तो पहले, तीसरे और पांचवें ये क्या हो गए विषम स्थान हो गए। तो विषम स्थानों के अंकों का योग कितना आया 11 आया। अब हम कहेंगे सम स्थान देख लेते हैं। तो सम स्थान दूसरा, चौथा और छठा, आठवां है ही नहीं। तो हम क्या उठाते हैं इनका योग उठाते हैं और देखते हैं कितना आया। तो पता लगेगा 1 2 3 8 11। यानी क्या इनका और इनका अंतर क्या 0 आएगा, 0 आएगा या 11 का क्या होगा कोई गुणा जाएगा, 11 का गुणा जाएगा, यानी कोई 11 का मल्टीपल आएगा। तो हम देखते हैं कि 11 का मल्टीपल तो अभी नहीं आ रहा, फिलहाल अभी क्या आ रहा है 11 माइनस 11 यानी इक्वल टू कितना आ रहा 0 आ रहा है। यानी 11 से 11 चला गया, कितना आया, यानी कि आपका आंसर कितना आ रहा 0 आ रहा है, यही आ रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है जो इवन ऑड नंबर पे, ऑड प्लेसेज पे जो अंक है ना उनका योग, और जो इवन प्लेसेज पे हैं उनका अंक हमेशा उनका अंतर या तो 0 हो या तो कोई 11 का 11 का कोई मल्टीपल हो। जैसे कि मान लो 0 ना आता, या तो 11 आ जाता, या फिर 22 आ जाता, 33 आ जाता, 44 आ जाता, कुछ भी आ जाता, तो हम ये मान लेते कि वो संख्या हमारी किससे कट जाएगी 11 से कट जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और कोई सोच लेते हैं। ठीक है, देखते हैं एक एग्जाम्पल कोई। इसको देख लेते हैं। तो आप इसमें क्या लिखोगे, पहले, तीसरे, पांचवें और सातवें इनका योग कितना हुआ। तो आप कहोगे 3 6 3 9 9 4। तो आपके दिमाग में आएगा 3 6 9 9 4 13 13 1 14। तो आप कहोगे भैया इधर जो है जो विषम स्थान पे अंकों के योग थे वो 14 आ गए। तो हम कहेंगे फिर सम स्थान पे अंकों का योग देख लो आप। तो आप क्या कहोगे कि भैया 7 5 12 2 कितना आ गया 14 आ गया। यानी इनका और इनका अंतर कितना आएगा। तो आप कहोगे भैया 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। यानी दी गई संख्या किससे कट जाएगी 11 से क्या होगी कट जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर सम स्थानों पे अंकों का योग और विषम स्थानों पे अंकों का योग अगर 0 आता है या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो वो संख्या पूरी और पूरी तरीके से 11 से डिवाइड हो जाती है। ये देख लेते हैं आगे। आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे भैया। आज सिर्फ ये देखते हैं कैसे अपनाते हैं। यहां तक तो एकदम बेसिक चलता है, यहां तक तो एकदम बेसिक चलता है। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि यहाँ पे ऐसे सॉल्व किया जाता है। यानी आपका 1 से सारी संख्याएं, दुनिया की सारी संख्याएं 1 से कट जाती हैं। आपने इसीलिए मासा देखा होगा, यानी HCF हाई कॉमन फैक्टर, जिसको आप LCM SCF में आगे हम पढ़ाएंगे, उसमें देखा होगा कि केवल 2 संख्याएं, जब अभाज्य संख्या आपने पढ़ी थी अभी इसी में पहली वीडियो में, जब हमने अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि वह अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हो। क्या, एक तो 1 और एक वो खुद। यानी हमें एक चीज पता चलती है कि दुनिया की सारी संख्याओं का फैक्टर 1 तो हो ही जाता है। तो 1 का हो गया कि 1 से सारी संख्याएं कटेंगी। 2 से इकाई के अंक पे ध्यान से देखना, 2 की पावर 1 होता है 2, यानी एक अंक अगर 2 से कट जाए तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 4 देखते हैं, 4 को आप लिखते हो 2 की पावर 2, यानी अंतिम 2 अंक अगर अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो संख्या चाहे जितनी बड़ी हो 4 से कट जाएगी। 8 को 2 की पावर 3 देखते हो, 8 को देखते हो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि अंतिम 3 डिजिट अगर 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से क्या होगी कट जाएगी। ऐसे 16 2 की पावर 4 होता है, अंतिम 4 अंक अगर 16 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या क्या होगी 16 से कट जाएगी। ऐसे करते हुए आप 32 का, 64 का, 128 का निकाल सकते हो। 5 कहता है कि अंतिम संख्या या 0 हो या 5 से कट जाए, यानी 0 5 होगा, 0 या 5 होगा तो अंतिम संख्या 5 से अंतिम अंक पे अगर 0 हो या 5 हो तो संख्या पूरी किससे कट जाएगी 5 से कट जाएगी। फिर तीसरी चीज,
3 से और 9 से क्या आता है? 3 कहता है कि संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, सबके अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए? कट जाना चाहिए। सबके अंकों का योग यानी जितनी बड़ी संख्या है सब में अंक का योग कर लीजिए, अगर 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से कट जाएगी। 9 भी यही कहता है कि संख्या चाहे जितनी बड़ी हो सबका योग कर डालो, और सबका योग करने के बाद अगर वो 9 आता है फाइनल सम, यानी अंतिम तक करते जाओ जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। अगर सिंगल डिजिट में 9 आ जाता है तो आपकी संख्या वो क्या होगी? 9 से कट जाएगी। 6 क्या कहता है? 6 कहता है कि हमारा कोई पर्सनल रूल नहीं है। 6 कहता है कि हम 2 लोगों पे डिपेंड हैं, 2 और 3 पे। अगर 2 और 3 से कोई संख्या कट जाती है तो हम मान लेंगे कि हम 6 से कट जाएंगे। यानी 6 पूर्णतया और पूर्णतया क्या होता है? डिपेंड होता है 2 और 3 पे। बाकी बचा क्या? 7 कहता है कि हमारा यूनिट का जो डिजिट होता है ना उसको उठाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो और जो शेष अंक है उनमें से माइनस कर दो। अब ये स्टेप तब तक करो जब तक आप खुद ना बता सको कि ये संख्या 7 से कट जाएगी। फिर आता है किसका? 10 का। 10 का कोई रूल नहीं होता, आपको पता होगा इकाई के स्थान पे 0 होना अनिवार्य है। अगर अंत में एक भी 0 मिल गया तो संख्या 10 से कट जाएगी। 11 का देखा कि आपने ऑड नंबर के प्लेसेज पे जितनी डिजिट रखी गई है उनका सम करेंगे। इवन नंबर के स्थान पे जितने डिजिट रखे गए हैं आप उनका भी सम करोगे, दोनों का सम जोड़ोगे और माइनस करोगे। ऑड स्थान पे जितने अंक आए थे उनका योग माइनस इवन स्थान पे जितने अंक आए थे उनका योग, दोनों अगर 0 हो जाते हैं अंतर तो भी 11 से डिविजिबल होगा। अगर 11 का कोई मल्टीपल आ जाता है गलती से या आ भी जाता है तो वो क्या हो जाएगा? तब भी वो 11 से डिविजिबल होगा। उसके बाद अब देखते हैं कि हमें क्या क्या और क्वेश्चन आते हैं जो आजकल ट्रेंड में आने लगे हैं, क्योंकि ये तो हो गया बेसिक जो टेट सीटेट और छोटे मोटे तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए। बाकी एसएससी तो ये एकदम स्टार्ट करती है, एसएससी यहीं से शुरू करती है। ये सब चीजें एसएससी से अब शुरू होती हैं, लेकिन ये क्या था हमें पहले क्लास पढ़ानी है तो हम सारी चीजें बताते चलेंगे। अब आता है जैसे कोई कहते भैया 12, अब कहानी शुरू होती है आपकी मेन। 12 को देखते हैं। 12 कहता है कि भैया हमारा कोई पर्सनल रूल नहीं है। जैसे आपने 6 में देखा ना, 6 ने कहा हमारा पर्सनल कोई रूल नहीं है, आप अपना रूल लगाओ वो देखो। तो 12 कहता है भैया 4 और 3 दो संख्याएं हैं, और आप अगर 4 से कोई संख्या कट जाती है और 3 से कोई संख्या कट जाती है तो पूरी संख्या किससे कटेगी? 12 से कटेगी पक्का। क्या होगा? 12 से कब कटेगी? जब पूरी संख्या 12 से उसी शर्त पे कट सकती है जब संख्या 4 से और 3 से पूर्णतः कट जाए। और 4 क्या कहता है? 4 कहता है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। आपको याद होगा अभी आपने 4 किया था, 4 को क्या लिखते हैं? 2 to the power 2। 3 क्या कहता है? कहता है द सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। थोड़ा जल्दी करते हैं। 12 में क्या हुआ? 4 और 3। क्या आपके दिमाग में एक चीज नहीं आई कि भैया 6 और 2 कर लो? ये भी तो 12 होता है। आप कह रहे हो 4 गुणे 3 करो, आप ऐसा क्यों नहीं कहते 6 गुणे 2 करो? ध्यान से सुनना, हमने अभी इसी के पहले जस्ट बताया था क्या होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। यहाँ पे जो सेलेक्ट करते हैं ना, को प्राइम नंबर सेलेक्ट करते हैं। अगर को प्राइम नंबर सेलेक्ट नहीं करोगे तो डिविजिबिलिटी रूल गलत हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल पूर्णतः को प्राइम नंबर को सपोर्ट करते हुए ही आगे बढ़ती है। वो कहती है जैसे आपने 12 उठाया ना, तो 12 का जो फैक्टर होता है वो 2 और 6 भी होता है। आपने देखा भी होगा 6 दूना 12, 4 तिया 12, लेकिन हमने 4 3 इसलिए उठाया कि ये दोनों क्या है? को प्राइम है। ये दोनों क्या है? को प्राइम है, और को प्राइम को लेना ही जरूरी है, नहीं तो आपका डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं करेगा। अब जैसे आपने 12 से कोई रूल देख लो, 132, एक छोटी सी संख्या उठाते हैं 12 से। जैसे आपने देखा 12 से कैसे देखेंगे तो आप कहोगे भैया 4 कहता है अंतिम 2 संख्या, तो 4 8 32, काम खत्म। यानी ये संख्या 4 से कट सकती है। फिर क्या कहता है 12 क्या कहता है? 3 से भी कट जाना चाहिए, तो आप कहोगे 3 2 5 है 6, तो आप क्या कहोगे? 3 2 5 है 6, यानी दी गई संख्या का योग भी 6 है जो कि 3 से भी कट जाती है। अतः पूरी संख्या 4 और 3 को फॉलो कर रही है, अतः ये संख्या क्या होगी? 132 जो है वो हमारी 12 से क्या होगी? कट जाएगी। बस यही इतना था। ऐसे हम थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन अच्छे हम अगले
क्लास में कर लेंगे। देखते हैं कहाँ पे क्या क्या रूल अप्लाई करते हैं। जैसे आपने 12 देखा, हम मेन बताना चाह रहे हैं, जो जो होगा सिर्फ आप देखते जाइए। 6 को 2 3 देखते हैं, 15 का 3 5 देखते हैं, 18 में 2 और 9 देखते हैं, क्योंकि ये संख्याएं आपको दी जाएंगी, इस आप वहम में मत रहिएगा कि नहीं दी जाएंगी। 21 में 7 3 और 7 देखते हैं। 25 में तो मैंने बताया ही था, 5 में क्या देखते हैं, इकाई के अंक पे 0 या 5 हो, और 25 में क्या देखते हैं, अंतिम 2 अंक 25 से कट जाना चाहिए। तो पूरी संख्या चाहे जितनी बड़ी हो वो 25 से कट जाएगी। 21 के बाद आप 23 छोड़ ही दीजिए, विषम संख्या है। आपको अगर मान लो पूछ लिया उसने कि 33 देखते हैं अगर, तो 33 में क्या देखोगे आप, कहोगे 3 देखोगे और 11 देखोगे, ठीक है, ये देख लोगे। अभी आप 35 से पूछ लेगा, 35 से क्या देखोगे, 5 और 7 देखोगे। हम सिर्फ एक झलक में बस आपको बता दे रहे हैं कहाँ पे क्या क्या देखते हैं। हमेशा को प्राइम नंबर देखते हैं, आप याद रखिएगा। अगर को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। ध्यान से देखो, 6 का 2 और 3, 2 और 3 के अलावा कुछ होगा भी नहीं। 6 और 1 होता है तो 1 को हमने कहा मानते नहीं है। 2 और 3 होता है तो 6 हो गया। आप 15 में 3 और 5 ही होगा तो आप उसको भी मान लिए, क्योंकि ये दोनों को प्राइम भी हैं। 2 और 3 का HCF 1 होता है। को प्राइम मतलब होता है कोई ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, और इसमें देखिए HCF 1 ही आएगा। 18 आप क्या कह रहे हो, 2 गुणे 9 कह रहे हो, तो क्या 6 गुणे 3 नहीं हो सकता था? आप ये भी तो लिख सकते थे 6 और 3, लेकिन क्या 6 3 होगा? आप खुद सोचो, 3 और 6 का HCF 3 होता है। HCF मतलब हाई कॉमन फैक्टर, यानी कि मासा। मासा इसका 3 होता है, जबकि मासा होना कितना चाहिए, 1। और 2 और 9 का मासा हमारा क्या होता है, 1 ही होता है। इसीलिए हम किसको ले लिए, 2 और 9 को ले लिए। ऐसे 21 में 7 और 3, 7 3 21। और एक चीज और देख रहे होंगे, इन दोनों का जो मासा होता है ना, एक ही होता है। ऐसे 33 में 3 और 11, क्योंकि 21 और 35 में कुछ और मिला ही नहीं, इसलिए आपको मानना पड़ा। 35 में भी 5 और 7 ही मिल रहा और कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन कहाँ पे दिक्कत होती है वो देखते हैं। जैसे हमें 45 आ गए, छोड़ देते हैं यहाँ से एक, जैसे हमें दे दिया गया मान लो 45, तो 45 में आप क्या करोगे, फिर वहां पे कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। तो आपके दिमाग में एक चीज आता है कि भैया वो 45 दिया गया है तो क्या किया जाए। तो 45 दिया गया ना भैया, तो आपके दिमाग में आएगा 3 और 15। क्या सही है? गलत है। 3 और 15 का HCF क्या होता है, 3 होता है, जबकि हमें HCF क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको नहीं मानेंगे। हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, हम लिखेंगे 5 × 9, यानी कोई संख्या 5 से और 9 से कटेगी ना, तो वो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 45 से कट जाएगी। क्योंकि 5 × 9 होता ही क्या है, 45। 5 का रूल कहता है कि अंत में 0 और 5 होना चाहिए। इसका रूल कहता है फाइनल सम क्या होना चाहिए, फाइनल सम कितना होना चाहिए, 9 ही होना चाहिए। बस यही दो चीजें आपको सपोर्ट करती हैं। उसके बाद कोई चीजें आपसे पूछ ली गई, जैसे बहुत जगह मैंने देखा है पूछ लिया जाता है कि भैया 44 का बता दो। सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि मान लो कोई संख्या ऐसी आ जाए, क्योंकि आपको 2 3 5 7 है तो आपको हर जगह मिल जाएगा। हर जगह आप बुक खोलोगे तब भी मिल जाएगा। कहीं एक सिंपल सी बुक किसी बच्चे से पूछोगे, 8 का बुक उठाओगे तब भी मिल जाएगा। लेकिन ये सब चीजें क्यों आती हैं, इसको सोचना है। जैसे आप यहाँ पे 2 × 22 भी कर सकते हो ना, लेकिन गलत हो जाएगा। डिविजिबिलिटी के माप में ये फिट नहीं बैठेगा। जब डिविजिबिलिटी का रूल मापन होता है ना, तो ये गलत बैठता है। क्यों? क्योंकि HCF हमें तो 1 लेना चाहिए, तो आपने ऐसा क्यों कर लिया। तो हमारा कहने का मतलब था यहाँ पे आपको 4 × कितना करना है, 11 करना है। हमेशा याद रखना, 2 ऐसी संख्याएं लेनी है, 2 या 2 से अधिक, चाहे जितनी संख्याएं हैं। ऐसा नहीं है केवल 2 ही संख्याएं, ढेर सारी संख्याएं हो सकती हैं। आप 2 3 4 5, लेकिन जितनी भी संख्याएं हो वो को प्राइम होनी चाहिए, यानी उन सारी संख्याओं का मासा केवल और केवल 1 होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप डिविजिबिलिटी के रूल के माप पे जो खरा उतरना चाहिए वहां गलत जा रहे हैं। यही कहने का मतलब था। और देख लेते हैं, जैसे आपने कह दिया कि भैया वो कि जैसे कोई पूछ ले, जैसे ये सब पूछा नहीं गया है कभी,
लेकिन एक चीज सोचो, पूछा नहीं जा सकता क्या 48, तो 48 में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। कोई कहेगा 12 4, कोई कहेगा 6 और 8, सबके अपने अपने मत होंगे। कोई और भी कुछ कह सकता है, जैसे आपके पास कुछ और निकल गया, कोई 2 और 24 भी कह सकता है। कोई ये भी कह सकता है कि भैया 3 और 16। अब वो डिपेंड करता है आपको कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो आपको कहाँ जाना है, 3 और 16, क्योंकि बाकी सब जगह का HCF देखो कितना निकल रहा है। सब जगह का HCF कुछ ना कुछ कॉमन हो रहा है। जैसे यहाँ पे 4 ही कॉमन हो जा रहा, यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा, यहाँ भी 2 कॉमन हो रहा, लेकिन यहाँ देखो 1 ही कॉमन हो रहा, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं हो रहा। तो हमारा कहने का मतलब था 48 से कोई संख्या तभी डिवाइड होगी जब वो 3 और 16 से डिवाइड होगी। अगर वो 3 और 16 से डिवाइड नहीं होती है, आप 2 और 24 पे खरा उतारते हो तो गलत हो जाएगा। जैसे 2 और 24 का कहने का मतलब है 24 ले लो आप, 24 2 से भी कट जाएगा और 24 से कट जाएगा, लेकिन 48 से कटा क्या, नहीं कटा। 24 देखो 6 से भी कट रहा है, 24 8 से भी कट रहा है, क्या 48 से कटा, नहीं कटा। 24 4 से भी कट रहा है, 24 12 से भी कट रहा है, क्या 48 से कटा, नहीं कटा। लेकिन आप एक चीज सोचो, 24 3 से तो कट रहा है, लेकिन 24 16 से नहीं कट रहा। तो ये साबित कर दे रहा है कि आपका ये 24 जो है 48 से नहीं कटेगा। यानी अगर कोई संख्या 3 और 16 से डिवाइड हो जाती, दोनों से 3 से भी और 16 से डिवाइड हो जाती है, तो हम कंफर्म कर देंगे वो संख्या 48 से कट जाएगी। ऐसे कुछ संख्याएं और लिख लेते हैं, जैसे कि आप जल्दी से देख लीजिए, फिर अगले क्लास में देखते हैं बढ़िया क्वेश्चन। जैसे कोई संख्या आ गई आपके पास 55, 55 में आप 55 में आप क्या देखते हो, 5 × 11। ऐसे 65 कोई दे दिया तो आप 5 और 13 का नहीं जानते हो तो आप डिवाइड कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। अब किसी ने दे दिया आपको जैसे 75 दे दिया, सोच लो अभी तक मान लो नहीं पूछी गई, 75 दे दिया, आप क्या करोगे, आप कहोगे भैया 15 25, हाँ कभी नहीं, 15 25 कभी नहीं होगा, सीधा होगा 25 3, 15 25 75 करोगे। तो सोचो 15 जो है वो 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, लेकिन 75 से कटेगा ही नहीं। इसलिए आपको 3 और 25 का रूल फॉलो करते चलना है। 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका HCF 1 हो और ये फॉलो करता है। ऐसे मैंने देखा है कभी कभी एक संख्या आती है 88 से डिवाइड करने को, आपको पता होगा। तो 88 से डिवाइड करते समय 22 चौक 88 होता है, 44 दूना 88 होता है, और बहुत सारी संख्याएं जो आप निकाल सकते हो, लेकिन हम लेते क्या है 11 8 88। इसलिए आप याद रखिएगा कि अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा और अंत में याद रखिएगा ये सारी संख्याएं आप याद रखिएगा कटती किससे हैं, क्योंकि 2 से 3 से 5 से कभी नहीं ध्यान दिया जाता, ध्यान इन्हीं पे दिया जाता कि आपका यहाँ पे सोच कितना विकसित हो। हमेशा 2 ऐसी संख्याएं लेंगे जिनका HCF 1 हो, कभी भी। जैसे एक बार हमने देखा ये क्वेश्चन आया था किसी बार में, कहा गया था कि दी गई संख्या क्या 132 से कटेगी, डिविजिबिलिटी रूल बाय 132, कि कोई दी गई संख्या 132 से क्या कट सकती है। ये हम अंतिम क्वेश्चन रखते हैं और इसके बाद हम बंद करते हैं और आगे देखेंगे अगले चैप्टर में, मतलब अगले क्लास में देखेंगे क्या कैसे होगा। यहाँ पे 132 में क्या आप अपनाओगे, सोचो आपके दिमाग में क्या आएगा कि 132 के लिए क्या करें, तो आपको कुछ नहीं आ रहा होगा। तो आप जानते होंगे 12 का पहाड़ा आप 11 टाइम ले जाते होंगे, 12 गुणे, वहां नहीं दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो इसको आप 12 × 11 या 11 × 12 लिखते हो, तो एक तो मिल ही गया, अब इसको आप तोड़ नहीं सकते, तो आप इसको कह सकते हो भैया 11 हो गया। 11 से 132 से कटने के रूल में आपको कहता है कि भैया 11 से तो कटना ही चाहिए। उसके बाद अब 12, तो आप कहोगे भैया 12 का रूल हमने पढ़ा नहीं था, तो हम कहेंगे 12 के रूल में आप ये कर सकते हो, ट्वेल्व का रूल नहीं जानते हो तो 12 को भी 2 फैक्टर में बांट दो, तो आप कहोगे 3 × 4 × 11, यानी वो संख्या 3 से भी कट जानी चाहिए, वो संख्या 4 से भी कट जानी चाहिए, वो संख्या 11 से भी कट जानी चाहिए। अब आप कहोगे भैया इतनी बड़ी संख्या चेक करेंगे, हम वादा करते हैं आप चारों ऑप्शन चेक करोगे ना, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे, 1 2 ऑप्शन तो ऐसे कट जाते हैं जैसे वो दिया रहेगा ना, निम्न में से कौन सी संख्या 132 से डिवाइड नहीं होगी। और आपको जानते होंगे एसएससी में एक सेकंड का कितनी वैल्यू होती है वो आपके पास पता होगा,
तो आप सबसे पहले देख लो 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक, अगर अंतिम 2 अंक तो आपको पक्का बताते हैं एक आध ऑप्शन तो गायब हो जाएगा। वैसे ही 3 का रूल देखोगे एक झलक में तो वहीं से गायब हो जाएगा। आपको 2 ही चेक करते समय लगभग ये कंफर्म हो जाता है कौन सी संख्या कटेगी। नहीं होती है तो आपको अंतिम में 11 पे आना है और चेक करके निकल जाना है। ये वीडियो आप एक बार फिर से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। यहाँ पे आज यहीं पे बंद करते हैं। अगले दिन कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे करेंगे जिसपे ये डिसाइड करेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आज तो हम ये बता रहे हैं क्या क्या चेक करते हैं, कैसे कैसे उठाते हैं। ये वीडियो सिंपल है लेकिन आप देखिएगा जरूर और ध्यान से देखिएगा क्या चीज़ें कमी रह जाती हैं हम लोगों में, वही चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और इसी पे आज विश्राम लेते हैं, फिर अगले दिन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।